Hello, welcome to Vernon Learning Platform. From today's, we are going to start classes for UPPSC Assistant Professor exam in Botany stream. Okay, आज का हमारा टॉपिक होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको इस टॉपिक का जो पीडीएफ है जिसमें हमारे नोट्स हैं वो आपको आपकी ईमेल आईडी पे भेज दिए गई है। एंड उसके साथ ही जो इस टॉपिक से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस हैं उनको भी सेंड कर दिया गया है, जिससे कि आप अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। हम सबसे बेसिक पार्ट से स्टार्ट करें तभी, बिकॉज अगर हमें किसी प्लांट का टिश्यू सिस्टम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम, इसके बारे में आइडिया होगा तभी हम आगे जो है एंजियोस्पर्म की टेक्सोनमी है उसके बारे में स्टडी कर पाएंगे आराम से। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है प्लांट टिश्यू। ओके, और उसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अनदर वन इज द परमानेंट टिश्यू। हम सबसे पहले जान लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, ये क्या है, कंटिन्यूसली सेल डिवाइड कर रहे हैं। अगर कोई चीज कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है, इट मीन्स कि वो नए सेल्स पैदा कर रहे हैं। तो उनका मेन फंक्शन क्या हुआ? उनका मेन फंक्शन हुआ डिवीजन। ओके, जब सेल्स डिवाइड कर जाएंगे तो उनको अपना एक जो उनकी डेस्टिनी है, जो फंक्शन है, वो भी तो परफॉर्म करना है। तो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? दैट आर द परमानेंट टिश्यू। तो अगर आप ये डिफरेंस समझते हो कि मेरिस्टेमेटिक फॉर द डिवीजन एंड परमानेंट, ये बार बार डिवाइड नहीं होते, इनका मेन मोटो होता है उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना। तो आप आराम से इन सबके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो इनके टाइप्स हैं, वो याद रख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक बेस्ड है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। तो अभी मैं फिलहाल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की ही बात करूंगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, वी विल गो टुवर्ड्स अ परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, यहाँ पे मैंने जो ये हमारा डायग्राम है, फ्लो डायग्राम, उसमें मैंने दिखाया है दीज आर थ्री टाइप्स। वन इज द एपिकल, सेकंड वन इज द इंटरकैलरी एंड थर्ड वन इज द लेटरल। ओके, ये तो एक वो कह लो मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है, उनका डिवीजन है। बट हम अपने इस लेक्चर में फर्दर, हम जैसे जैसे अपने लेक्चर में प्रोसीड करेंगे, हम उसकी फर्दर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ओरिजिन, वो भी हम बात करते चलेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की डेफिनेशन। ऑब्वियसली आई नो ये हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, हमें इसमें डेफिनेशन का कोई काम नहीं है, बट हमें पता होनी चाहिए। उससे क्या है, कई बार ऐसे एग्जाम्स में, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम में क्या होता है, बेसिक क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं, तो वहां पे हमें काफी मदद मिल जाती है। तो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है? वो अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज हैं, तभी तो क्या है, ये डिवाइड होते हैं। जैसे टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं, ओके, वैसा ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है डिवीजन से रिलेटेड, बट मैं प्रॉपर टर्मिनोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज हैं, ये डिवाइड करते हैं इनडेफिनेटली और हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड इन रिस्पॉन्स टू एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई। आपको ये जो डेफिनेशन है ना, इसको ही समझ के जो आगे आने वाली करेक्टरिस्टिक्स है ना, करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उसको आप मतलब आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है ये क्या, इनडेफिनेटली डिवाइड करते रहते हैं। अगर कोई सेल डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स कि वो लिविंग सेल होगा। ऑब्वियसली लिविंग है तभी तो डिवीजन हो रहा है। अगर लिविंग है तो उसमें क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, और इन रिस्पॉन्स टू एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई, इट मीन्स कि जब भी अगर प्लांट को वुंडिंग हो जाएगी तब भी क्या होगा, तब भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिवीजन करेंगे। तो ये हमें 3-4 पॉइंट्स आइडिया लग रहा है। अच्छा, एक और चीज हम समझते हैं। अब ये क्या है, ये डिवाइड करेंगे तो इनका मेन मोटो क्या है? इनका मेन मोटो सिर्फ डिवीजन करना है। तो इसलिए इनको कोई फूड स्टोरेज ज्यादा करने की जरूरत तो नहीं है, और ना ही फिर इनको वैक्यूल चाहिए जिनको ये फूड रिजर्व की तरह बना सके। तो अगर छोटे मोटे वैक्यूल्स भी होंगे, थोड़े भी होंगे, तब भी इन टिश्यूज का काम चल जाएगा। तो देखिए, ये एक तरीका है याद रखने का, क्योंकि हमें अपने पेपर में, हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो हमें उसमें ऐसे ही याद रखना है कि चीज़ें हमारी टिप्स पे हो जाएं। और मेरा भी मेन मोटो है कि अगर मैं ये कोर्स स्टार्ट किया है, आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको टिप्स पे हो। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो एटलीस्ट अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर पाएं। तो बढ़ते हैं, देखिए करेक्टरिस्टिक। फर्स्ट वन इज द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल। ओके, ये अपने आप इनकी एबिलिटी है, ये डिवाइड होते रहते हैं। अब जब ये डिवीजन हो रहा है तो इसमें क्या, जब भी सेल डिवाइड होगा, वन रिमेन आइडेंटिकल टू पेरेंट एंड अदर फॉर्म्स द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली अगर एक पेरेंट जैसा रहेगा, इट मीन्स कि उसकी डिवीजन की कैपेसिटी स्टिल रहेगी, तभी तो नंबर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन, इनमें स्मॉल वैक्यूल्स होता है।
ऑब्वियसली लिविंग एंड थिन वॉल्ड, क्योंकि अगर थिक वॉल्ड्स होंगे तो डिवीजन में मतलब डिवीजन में वो बैरियर क्रिएट करेगा। प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज वेरी डेंस, इनको कंटिन्यूसली डिवीजन करना है तो प्रोटोप्लाज्म डेंस चाहिए। ऑब्वियसली ये वुंडिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली है ना डिवाइड होता है तो वहाँ पे उसको रिप्लेस कर देते हैं। यंग एंड इमेच्योर एंड एग्जिबिट हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एक्टिविटी फास्ट होगी तभी तो डिवीजन होगा। देखिए अब सारे जो पॉइंट्स हैं ना वो सारे इसके अल्टीमेटली डिवीजन से ही रिलेटेड हैं। दे नो फूड स्टोरेज, ऑब्वियसली इनको क्या जरूरत है, इनको डिवाइड करना है। दे पोजेस अ सिंगल लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब इसकी क्लासिफिकेशन। देखिए हमें बहुत सारा टाइम किसी एक टॉपिक पे नहीं स्पेंड करना, हम पढ़ेंगे उसके बारे में आगे मूव करते जाएंगे, क्योंकि ये सारे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहे हैं तो आप जितनी बार चाहे उतनी बार इनको सुन सकते हैं। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 3 डिफरेंट लाइक ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, बेस्ड ऑन देयर डिवीजन प्लेन, काफ़ी सारी टाइप्स है, वो सारी इस लेक्चर में कवर होंगी। तो सबसे पहला टाइप है दैट इज बेस्ड ऑन ओरिजिन। First one is the promeristem, second one is the primary meristem, and the third one is ABC secondary meristem. ओके तो फर्स्टली मैं आती हूँ प्रोमेरिस्टेम। इनको एक और नाम से जाना जाता है दैट इज अ प्राइमोर्डियल। ओके प्रो है मतलब सबसे पहले है, और ये क्या है, अगर सबसे पहले है तो सबसे पहले आएगा, अर्लीस्ट एंड यंगेस्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अगर हम किसी प्लांट की बात करें अर्लीस्ट तो सबसे पहले क्या है, एम्ब्रियो। तो ये कहाँ पाए जाएंगे, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एम्ब्रियो। ओके और जो प्रोमेरिस्टेम है यही जब आगे चल के किसको ओरिजिन मतलब किसको गिव राइज करेगा, तो ये यहाँ से बनेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम अराइज होंगे फ्रॉम द प्रोमेरिस्टेम, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। और ऑब्वियसली मैंने जो आपको क्वेश्चन सेंड किए हैं आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आईडी में, तो वो इन सब चीज़ों को छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट इट इज़ फाउंड इन द रूट एंड द शूट टिप्स। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, रूट एंड शूट टिप्स पे, क्योंकि वहीं पे तो सबसे पहले डिवीजन होगी। हम उसके बारे में बात करेंगे, जैसे एपिकल के बारे में भी वो वहाँ पाया जाता है, पर वो आगे, ये अभी ओरिजिन के बेसिस पे बात हो रही है। नाउ इट इज मेड अप ऑफ अ थिन वॉल आइसोडायमेट्रिक सेल्स। देखिए आइसोडायमेट्रिक एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्यों, यहाँ पे मतलब है आइसो मीन्स सेम, ओके, डायमेट्रिक मीन्स सिंपल, डायमीटर की बात हो रही है। यहाँ पे जो सेल्स है उनका सबका डायमीटर क्या है, सेम होगा, विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियाई। ये तो एक बेसिक फीचर है मेरिस्टेमेटिक की टिश्यू की, ओके, कि लार्ज न्यूक्लियाई होता है, क्योंकि डिवीजन करना है ना इनको। दैट इज अबाउट द प्रोमेरिस्टेम। अब हम नेक्स्ट आते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। ये हमें पता है किससे अराइज होता है, फ्रॉम द प्रोमेरिस्टेम। ओके और ये किसको मतलब इससे क्या बनेगा, प्राइमरी से क्या बनेगा, ऑब्वियसली सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा, परमानेंट टिश्यू बनेगा आगे चल के। तो यहाँ पे है प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या है, सेल्स कंटिन्यूसली बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं। प्रोमेरिस्टेम हमारा एम्ब्रियो से बना था, प्राइमरी बना है प्रो से। ओके वो प्रो था हमारा रूट एंड शूट को, तो ये किसके लिए होगा, मेजर प्राइमरी मेरिस्टेम्स कहाँ पाए जाते हैं, रूट पे, शूट पे एंड लीफ प्राइमोडिया पे। ओके लीफ प्राइमोडिया पे भी क्या है, हमारे प्राइमरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं। इट इज प्रेजेंट बिलो द प्रोमेरिस्टेम एंड इट फॉर्म्स द परमानेंट टिश्यू। ऐसे ही हम बात करेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम की। ओके अच्छा अब हमने ये पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसके पूरे जो फीचर्स हैं, डिवीजन है, जितने भी टाइप्स के हैं, एक अच्छा खासा लेंदी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अब हम क्वेश्चंस की तरफ जंप कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे है कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन तो वो था जो मैंने क्विज ऑफ द डे करके डाला था, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे ही अभी हम लाइक 7 to 8 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आपको भेज दिए गए। तो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट वन इज द मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड इज। जैसे मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया था, जब मैं आपको अभी एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम की बात करी थी, तो वहां पे हमने क्या देखा था, बेस ऑफ इंटरनोड्स पे क्या पाया जा रहा था, तो बेस ऑफ इंटरनोड्स पे हमारा इस डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है। तो विच वन इज प्रेजेंट, दैट इज अ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके और मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में अभी इस लेक्चर में पढ़ा भी चुकी हूँ, तो एटलीस्ट आप इतना तो याद रखिए कि जब क्वेश्चंस आए तो आप उनको आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। एटलीस्ट जो ये मेरा रनिंग लेक्चर है उसी में आप आराम से सॉल्व कर सके। नेक्स्ट, लीव्स ग्रो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब लीव्स की ग्रोथ किससे, मतलब किस मेरिस्टेम की वजह से होती है, ये भी जब हम अपने ये मेरिस्टेम के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कौन से सेक्शन में पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में जब बात की थी, तो वहां पे मैंने एक क्लियरली एक लाइन मेंशन भी की है कि ये लीव्स को क्या करता है, ग्रो करने में मदद करता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कौन सा हुआ, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेरिस्टेम इट डेवलप्स फ्रॉम। तो हमने वहां पे, आपको याद हो सेकेंडरी मेरिस्टेम जब मैं अभी डिस्कस कर रही थी आपसे इस पीपीटी में, इस लेक्चर में, तो मैंने फर्स्ट लाइन क्या लिखी थी, परमानेंट टिश्यूज
origin like the secondary meristem they form permanent tissue. Okay, but यहाँ पे क्या पूछा गया, secondary meristem they develop from, ये किससे बनते हैं, they develop from the प्राइमरी मेरिस्टेम. ओके, तो ऐसे ही सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस और हम डिस्कस कर लेते हैं.